वेलकम व्यूवर्स, फिर से स्वागत है आपका। मैं निसार मलिक फ्रीडम 100 न्यूज़ के साथ। आपको जैसे कि व्यूवर्स को पता है कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है जो जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनसे लगातार बातचीत करें, क्योंकि बदलते मौसम में आम जनमानस को डॉक्टर से किस तरह से राय मशवरा लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर आजकल क्या हो रहा है कि लापरवाही की जा रही है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर के पास जाने के बाद वे लोग जो है बिल्कुल संतुष्ट और लापरवाह हो जाते हैं। टैबलेट्स खाने के बाद आराम मिल जाता है, लेकिन फिर से वही समस्या खड़ी रहती है। इसी विषय में हम लगातार डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर गैलेक्सी हॉस्पिटल्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ जो हड्डी विशेषज्ञ हैं उनसे बात करेंगे, सर्जन है, कि इस में बदलते मौसम में उन लोगों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए जो कि चोटिल हैं, पुराने टाइम में से चोटिल हैं, और अब उनकी जो चोटें हैं वो नई ताज़ा होने वाली है क्योंकि सर्दी का मौसम है। और जो हड्डी से पीड़ित हैं उन लोगों को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। सर, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, मैंने MBBS डी ऑर्थ एंड DNB कराए और मैं 2 साल BLK मैक्स हॉस्पिटल में भी था। सर, फिलहाल जो आपकी सेवा चल रही है वो कहाँ पर चल रही है? मैं गैलेक्सी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। कितना समय हो गया सर यहाँ पर? मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए। सर, यहाँ जिस गैलेक्सी हॉस्पिटल है इसकी लोकेशन बताइए। गैलेक्सी हॉस्पिटल है अंसारी रोड, ओल्ड घास की मंडी, नियर टेलीफोन एक्सचेंज। तो दिन में कितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं? किस तरह की समस्या ज़्यादा आती है? हमारे पास सारी समस्याओं के आते हैं। फ्रैक्चर के भी पेशेंट आते हैं, कमर के दर्द के पेशेंट आते हैं, जोड़ों के दर्द के पेशेंट आते हैं, और इसके अलावा क्या नाम है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के लिए भी पेशेंट आते हैं जिनका कुल्ला सूख जाता है, AVN हो जाता है, या फिर जिनके नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है उनका नी रिप्लेसमेंट के लिए भी आते हैं। लिगामेंट के भी पेशेंट आते हैं, ACL लिगामेंट के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, इसका दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कर दिया जाता है छोटे छोटे चीरों से। सर, जैसे कि ऑपरेशन बहुत आजकल मुजफ्फरनगर में कई समस्या सामने आ गई है। किसी के साथ एक, मैं डॉक्टर्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत समस्या है कि ऑपरेशन के बाद कुछ समस्या आती है, तो किस कारण से ये समस्या रह जाती है? क्या लापरवाही है या उसकी उनको पूरी तरह से तजुर्बा नहीं है? देखिए, गाँव के मरीज़ों के साथ ज़्यादा लापरवाही आती है, क्योंकि गाँव का मरीज़ जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, एजुकेटेड नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि किसको क्या दिखाना है ना। तो मेरी यही सलाह है कि कोई भी अगर परेशानी है तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ। जैसे आपके पेट में दर्द है तो पेट के डॉक्टर के पास जाओ, हड्डी में दर्द है तो फ्रैक्चर हो गया है, कोई और दिक्कत है हड्डी की तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ, बुखार आ रहा है तो फिजिशियन के पास जाओ। सर, जैसे कि ऑप्टस में रोड वगैरह जो डालते हो, किस तरह की जो है उसमें क्वालिटी क्या आपके यहाँ यूज़ की जाती है? रोड की तो बहुत तरीके की आती है, हम स्टील भी डालते हैं, टाइटेनियम भी डालते हैं, है ना, इंडियन इम्प्लांट भी डालते हैं, इम्पोर्टेड भी डालते हैं। वो तो मरीज़ के हिसाब से होता है, जिसकी जैसी गुंजाइश होती है तो उसी हिसाब से डालते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखिए आपको 2 साल यहाँ पर हो गए हैं, तो कौन से पेशेंट की एक ऐसी अजीबोगरीब सामने आपकी समस्या है जो कि आपके लिए एक चुनौती रहा होगा, उसके बारे में विस्तार से बताइए। वैसे तो हमारे पेशेंट तो अल्लाह के शुक्र से ठीक ही हैं, ज़्यादातर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी दिक्कत आ जाती है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो जाता है। और दिक्कत तो हर जगह होती है। मेन जो ऑर्थोपेडिक्स में प्रॉब्लम होती है वो इन्फेक्शन की होती है, तो हम लोग इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखते हैं। OT को हर OT से पहले फॉगिंग करते हैं, उसकी स्टेराइल करते हैं सामान को, है ना, बहुत ज़्यादा क्या नाम है स्टेरिलिटी पे हम ध्यान देते हैं ताकि मरीज़ को इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो जाता है हड्डी में तो फिर बहुत ख़राब चीज़ हो जाती है और बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने में। अगर कोई इम्प्लांट पड़ा, वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, इम्प्लांट को निकालना पड़ता है या हमें वेट करना पड़ता है कि हड्डी जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। अगर बार जुड़ जाती है तो निकालना पड़ता है। सर, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए ऐसे पेशेंट को कि जो इनके ताज़े ऑपरेशन है, सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, ठंड जो है दिक्कत समस्या पैदा करती है। जिनके ऑपरेशन हुए हैं वो हेल्दी फूड खाएं, प्रोटीन डाइट लें थोड़ी सी, और जो डॉक्टर ने उनको एडवाइस करा है उसको फॉलो करें, और डॉक्टर ने जिस टाइम पे उनको बुलाया है फॉलोअप के लिए तो उनको जाना चाहिए, है ना, दिखाने के लिए। सर, डॉक्टर्स के यहाँ से उनने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन सक्षम रहा, डॉक्टर ने पूरी प्रयास से उसको अच्छा मतलब ट्रीटमेंट अच्छा किया, लेकिन उसमें खुद की गलती निकाल करके जो कुछ कमियां हैं जिस चीज़ का मुझे जानकारी है तो हर डॉक्टर जो है अपने मरीज़ का अच्छा ऑपरेशन करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है ना। और देखिए, हर ऑपरेशन की हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वो बुकों में, हर बुक में लिखी हुई है कॉम्प्लिकेशन, एक चीज़ की 50 कॉम्प्लिकेशन होती हैं, है ना, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे हड्डी में हड्डी जल्दी नहीं जुड़ रही है ना, हड्डी में टाइम लग रहा है जुड़ने में, ये इन्फेक्शन हो गया, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं पर इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे हमारे साथ समस्याएं ये होती हैं कि हमने इम्प्लांट डाला, हड्डी जोड़ी और मरीज़ को बोला कि बिना वज़न दिए चलने, मरीज़ पूरा वज़न दे के चलने लगता है तो इम्प्लांट कभी कभी टूट जाता है तो कुछ जी, तो फिर मरीज़ को लगता है कि ये क्या हो गया,
तो मरीज़ को भी सुनना चाहिए कि डॉक्टर क्या कह रहा है। डॉक्टर के बिना परमिशन के वज़न नहीं डालना चाहिए पैर पे। सर्दियों में अक्सर समस्या ज़्यादा पैदा होती है बुजुर्गों के साथ, उनके कूल्हे में दर्द, घुटनों में दर्द, उसके लिए किस तरह सुझाव देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप सर? देखिए, सर्दियों में जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके लिए क्या नाम है, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें। एक बार मांसपेशी मजबूत हो जाएगी तो ये सब जो समस्याएं हैं बदन दर्द का और क्या नाम है जोड़ों के दर्द के, सब ठीक हो जाएगी। और बाकी जो है जोड़ों के दर्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्या नाम है इन्फ्लेमेटरी होता है, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है ना। तो एक नॉन इन्फ्लेमेटरी मेनली जो होता है वो डिजेनरेटिव होता है, जो एज के साथ होता है, जैसे कि घुटने ख़राब हो गए लोगों के, है ना। तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भाई अगर जब वेट आपका ज़्यादा है और उम्र ज़्यादा हो गई है थोड़ी, तो एक एक्सरे कराएं वेट बेयरिंग नी का। अगर उसमें कोई समस्या है तो फिर उकड़ू बैठना, पालती मार के बैठना, ज़मीन में बैठना बंद करें, है ना। इंग्लिश टॉयलेट का यूज़ करें। और एक क्या नाम है इन्फ्लेमेटरी होता है, जिसमें क्या नाम सुबह में उठ के आपको पैरों हाथ जोड़ों में अकड़न रहती है, काफ़ी देर तक रहती है। उसके लिए क्या नाम है आपको क्या नाम है डॉक्टर को दिखाना है, ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जुबैर जो हड्डी और ऑपरेशन के सर्जन स्पेशलिस्ट है सर। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से जो इस तरह के रोगों से पीड़ित हैं उन लोगों को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। एक जानकारी और प्राप्त करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो ये गैलेक्सी हॉस्पिटल्स है, आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनमें कितने लोग संतुष्ट रहते हैं और वो क्या और पेशेंट को लेकर के आते हैं, क्या एक आने के बाद दोबारा नहीं आ पाता है? सर बतलाइए विस्तार से। नहीं, हम तो मरीज़ को वक्त देते हैं, जितना मरीज़ क्वेश्चन करता है उसके सारे आंसर देते हैं, है ना। मरीज़ को संतुष्ट करना सबसे ज़रूरी है, उसका राइट भी है कि उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। सर हमारे व्यूवर्स को, दर्शकों को, हमारे जो मुजफ्फरनगर के आपके पेशेंट्स हैं जो आपके पास आना चाहते हैं, जिनको आपके बारे में नहीं पता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि सब लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, है ना। लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ की क्या नाम है मेनली फीमेल जो हैं उनका वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए और डाइट लेनी चाहिए ऐसी जिससे वेट ना बढ़े। ऐसे क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए डाइट में। और बहुत सारे पेशेंट ओल्ड एज के आते हैं हमारे पास कि गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो उनके लिए तो यही है कि वो अपना ध्यान रखें और वॉशरूम जो है वो सूखा रखें, फर्श को सूखा रखें। अगर गीला हो रहा है फर्श तो उस पर ना चलें, है ना। रात में जाएँ तो किसी को साथ लेके जाएँ और शूज़ पहन के बाहर निकलें। सर गैलेक्सी हॉस्पिटल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? गैलेक्सी हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, इसलिए मैंने ज्वाइन करा था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलती है पेशेंट? यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स की और हड्डी के ऑपरेशन की फैसिलिटी है, जनरल सर्जरी की है, गायनी की फैसिलिटी है और फिजिशियन की फैसिलिटी है। ठीक है, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जुबैर जिन्होंने पूरी विस्तार से हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के बारे में और पेशेंट्स के बारे में, उनको किस तरह की समस्या का किस तरह की समस्या में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से उसको सावधान रहना चाहिए। देखते रहिए मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ डॉक्टरों की इसी तरह हम मुहिम चलाए हुए हैं और जो पेशेंट्स हैं, जो आम जनमानस है, जिनको किस तरह की समस्या है, उनको दर्शकों को घर बैठे सुझाव भी दिए जाएंगे। और गैलेक्सी हॉस्पिटल के बारे में और गैलेक्सी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके बारे में क्या रहे हैं दर्शकों की कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी सारिक अहमद के साथ निसार मलिक, फ्रीडम 100।